26 जनवरी को देश की राजधानी ने उपद्रवियों का तांडव देखा। सड़क से लेकर लाल किले तक मचे उत्पात ने सबको सन्न कर दिया। लेकिन अभी 26 जनवरी को हुए उत्पात को 72 घंटे भी नहीं बीते थे कि देश की राजधानी एक बार फिर धमाके से गूंज उठी। इस बार धमाका हुआ दिल्ली के हाई प्रोफाइल और हाई सिक्योरिटी जोन में। इजरायली दूतावास के बाहर 8 साल बाद एक बार फिर ब्लास्ट किया गया, वो भी तब जब भारत और इजराइल के कूटनीतिक संबंधों को 29 साल पूरे हो रहे थे। इतनी बड़ी हिमाकत के पीछे कौन हो सकता है? दिल्ली को दहलाने की साजिश की परतें खोलती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। गाड़ियों के टूटे शीशे, सड़क पर बिखरी बारूदी गंध और ये मंजर तस्वीरें दिल्ली की जो एक बार फिर नापाक मंसूबों का निशाना बन गई। राजधानी के हाई प्रोफाइल इलाके में धमाका हुआ जिसमें 3 गाड़ियों के शीशे चटक गए। ये आप मेन सड़क में, चाहूंगा कैमरामैन मनीष आपको पूरा दिखाएं। ये देखिए मेन रोड है, ठीक बराबर में आप ये देखिए फुटपाथ है। फुटपाथ के किनारे ये देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं और ठीक इन्हीं के बीच में एक फ्लावर पोट रखा हुआ था। उस फ्लावर पोट के अंदर जो बंगला नंबर 5 आप देख रहे हैं, बंगला नंबर 5 इसी बिल्कुल मेरे दाएं तरफ, उसी बंगला नंबर 5 के सामने फुटपाथ पर झाड़ियों के बीच में वो फ्लावर पोट रखा होता है जिसके अंदर अचानक से धमाका होता है। वहाँ 3-4 गाड़ियां खड़ी हुई थी, 3-4 गाड़ियों के शीशे टूटते हैं, धुआं निकलता हुआ साफ तौर पर दिखाई देता है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि बेहद लो इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान इसमें नहीं गई, कोई घायल नहीं हुआ। इजरायली दूतावास के पास ये ब्लास्ट शाम 5:05 पर हुआ। धमाके की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड भी बुला ली गई। मौका मुआयना हुआ तो पता चला कि ये मामूली धमाका नहीं था। कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंची। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? कोई क्या नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, हमने नंबर ले रखी। तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की कॉल। अच्छा, बम ब्लास्ट की कॉल थी जी। धमाका भले ही छोटा था लेकिन मसला सीरियस है, बेहद सीरियस। पहली बात तो ये कि ये धमाका राजधानी के हाई प्रोफाइल इलाके में हुआ। दूसरी बात ये कि ब्लास्ट को इजरायली दूतावास के बाहर अंजाम दिया गया। तीसरी बात ये कि धमाके वाली जगह से इजरायली एम्बेसी की दूरी महज 150 मीटर है। और सबसे गंभीर बात ये कि जिस जगह ब्लास्ट हुआ वहां से करीब 2 किलोमीटर के फासले पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हो रही थी, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर देश विदेश के वीवीआईपीज मौजूद थे। ठीक उसी वक्त हाई प्रोफाइल एरिया में धमाका करने की हिमाकत की गई। बेहद हाई सिक्योरिटी जोन है, तो ऐसे में पुलिस कतई कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। उसको लेकर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में पूरे तरीके से, पूरे दमखम के साथ यहाँ जुट गई है। और देखिए दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं, स्पेशल सेल के अधिकारी हैं, वो इस वक्त सभी मौके पर मौजूद हैं। जो खुफिया एजेंसी है, जो IB विभाग है, उससे जुड़े कई अधिकारी मौके पर पहुंच चुके। फिलहाल फॉरेंसिक टीम आप देख सकते हैं जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है, जो घटना स्थल है, वहां से नमूने उठाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, मगर अब तक की जांच में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक सड़क किनारे मौजूद गाड़ियों में ID ब्लास्ट हुआ। पुलिस को चलती कार से ID फेंकने के सबूत मिले। धमाके के पीछे शरारती तत्व के होने का शक है। देश की राजधानी के बेहद हाई प्रोफाइल इलाके में हुए ब्लास्ट के बाद हड़कंप है। सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली को दहलाने की साजिश करने वालों का सुराग तलाश रही है। CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। पूरे मामले पर गृह मंत्रालय की भी नजर है। दिल्ली पुलिस की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जितने भी CCTV कैमरे इस पूरे इलाके में लगे हुए हैं उनको खंगाला जाए, जानने की कोशिश की जाए कि आखिरकार जिस वक्त ये धमाका हुआ उससे कुछ देर पहले कौन संदिग्ध या कितने लोग यहाँ से गुजरे हैं, और जल्द से जल्द आरोपियों की पकड़ धकड़ यहाँ पर शुरू की जा सके। तो फिलहाल स्पेशल सेल की टीम, जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। मामले को लेकर हमारे और इजराइल के विदेश मंत्रियों के बीच बात भी हुई है। इजराइल को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया गया है। इसके साथ ही इजराइल को धमाके के पीछे
आतंकी हमले का शक है। धमाके के बाद से दिल्ली में हाई अलर्ट है। आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है। एयरपोर्ट समेत सभी अहम जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में हुए धमाके का असर मुंबई में भी दिखा। मुंबई में इजरायली कॉन्सुलेट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ ही जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। खास बात यह भी कि दिल्ली में यह ब्लास्ट ऐसे वक्त में किया गया जब भारत और इजरायल के डिप्लोमेटिक रिश्तों के 29 साल पूरे हुए थे। 29 जनवरी 1992 को भारत और इजरायल की कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत हुई थी। हालांकि मुंबई में इजरायली कॉन्सुलेट 1953 से ही काम कर रहा था। इस मौके पर इजरायली एम्बेसी ने भारत और इजरायल की दोस्ती को लेकर एक वीडियो भी जारी किया। जाहिर है ऐसे मौके पर दिल्ली में हुए धमाके से कई सवाल खड़े हो चुके हैं। मसलन हाई प्रोफाइल इलाके में धमाके के पीछे किसका हाथ है? इजरायली दूतावास के सामने धमाके का मकसद क्या था? इन सवालों का जवाब धमाके की साजिश की तह तक जाने के बाद ही हासिल होगा, जिसमें देश की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां जुट चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर